तो आप गो स्पर्श चिकित्सा की बात करते हैं। गो स्पर्श नहीं, गो को देखने मात्र से ही उपचार होता है। पुराण भरे पड़े हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है। आचार्य ऋषभ देव ने असी मसी और कृषि गाय को लेकर ही एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सुदासागर जी महाराज आपको सही चीज आपको बता के गए हैं और इस मार्ग को आप आगे बढ़ाते रहे। इंद्र जब समुद्र मंथन चल रहा था तो जो 14 रत्न निकले थे उसमें एक कामधेनु गाय भी निकली। उस कामधेनु के पास जो जाकर के जैसा मांग लेता उसको प्राप्त हो जाता। तो कामधेनु प्रचारित होते 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 सामान्य गाय में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हर गाय कामधेनु है। कहते हैं कि गाय के खून की धूल अगर आपके माथे पे लग जाए तो जितने आपने तीर्थ किए वो सब फेल है उसके साथ। जितने तीर्थ स्नान करके जो लाभ आप पुण्य कमाते हैं वो केवल गाय की धूल से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। और आयुर्वेद में पशु चिकित्सा के साथ साथ गाय की सर्वप्रथम चिकित्सा भी बताई है कि अगर कोई गाय बीमार हो जाता है या गाय का परिवार बीमार हो जाता है तो उसकी चिकित्सा बिल्कुल आप पुत्रवत करें, ऐसा लिखा। जैसे आपको पुत्र बीमार हो जाए और आप बीमार हो जाते हैं, पुत्र आपका बीमार हो गया तो आप चिकित्सा बढ़िया से बढ़िया देना चाहेंगे क्या इसका जीवन बचना चाहिए। इसी प्रकार गाय बीमार होने पर भी आपको वही उपाय करने हैं जो अपने बच्चे के लिए। पंचगव्य चिकित्सा के बारे में साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने। और प्रकल्प के रूप में सामान्य रूप से कोई भी स्वस्थ प्राणी नहीं है धरती पे, लेकिन आपकी गौशाला में आकर के केवल दर्शन मात्र करता है, स्पर्श मात्र करता है तो उसको आशातीत लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रोग से दुनिया भरी पड़ी है। और उसमें पंचगव्य चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है, प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा लिखा हुआ है कि गाय के उपले जो होते हैं, कंडे होते हैं, उस पर 1 चम्मच घी डाल दिया जाए तो 1000 टन ऑक्सीजन पैदा करता है। 1 चम्मच, कितनी बड़ी शक्ति है। गाय जितनी उछल कूद करती है, बच्चा भी उसकी प्रकृति वैसी होती है। उसका दूध बच्चा पिएगा, उसकी प्रकृति भी वैसी होगी। और अभी लेटेस्ट एक गायत्री परिवार ने खोज की है इसमें, मैंने पढ़ा था वो आर्टिकल। उसमें लिखा है कि गोल्ड की मात्रा इस दूध में पाई जाती है, स्वर्ण की मात्रा प्रमाणित भी करके उन्होंने बताया गोल्ड की मात्रा इतनी है। बाकी जो शरीर को या किडनी को या हार्ट को नुकसान करने वाले जो तत्व हैं, तो कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको हम गाय का दूध सजेस्ट करते हैं, गाय का घी डॉक्टर्स लोग सजेस्ट करने लगे हैं। केवल दुग्ध उत्पादन हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गो पालने वाले को एक तो बछड़े का पूरा भोजन मिले उसको, जिससे दूसरी प्रजाति पैदा होगी, वो स्वस्थ प्रजाति पैदा होगी। तो गाय का जो पालन होता है उस स्वास्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के हिसाब से उससे दूध से जो निर्मित चीजें हैं वो भी शुद्ध रूप में बने और गाय बीमार होने पर उसकी चिकित्सा हो। सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाय स्वस्थ नहीं है तो उसका गोमूत्र भी बीमार रहेगा, गोबर भी बीमार रहेगा। देख लो आप, अंतर देख लो, शहर की गायें जो प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह खा रही है, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज अपन को 2 दिन भूखा रख दे कोई तो अपन मांसाहार खाने के लिए विवश हो जाएंगे, कुछ भी खाने के लिए विवश हो जाएंगे, आदमी को आदमी खाने लग जाएगा। तो ये चीजें उनको रोकनी होगी। जो गाय बाहर घूम रही है, बेकार घूम रही है, जैसे आचार्य जी सुदासागर जी के मन में आया कि 24 गायें जो आप बता रहे थे वो बाहर आवारा घूम रही थी, तो उनके दिमाग में आया कि इनको एक ऐसी जगह दे दी जाए। तो उन्होंने उपयुक्त व्यक्ति आपको माना बच्चू सिंह जी को, और आपने सहृदय स्वीकार कर लिया। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। सुदासागर जी का उपचार मैंने भी किया है, पंचकर्नाटक में आए थे तो उन्होंने 4 बातें मुझे बताई थी, माता पिता गुरु और संत। इनकी निंदा अगर आप करोगे तो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। 5वीं चीज मैं गाय जोड़ रहा हूँ उसमें। आपको बहुत अच्छा है, मेरे लायक जो भी काम हो। वैसे मैंने इनको आश्वासन दिया कि आप रहेगा काम। रघु जी जो चिकित्सा मंत्री है उनका भी चिकित्सक लोग मेरे पास बैठते हैं,
दिन में 1 घंटा तो करीब करीब साथ रहते ही हैं। तो यहाँ पशु चिकित्सालय कोई आसपास होगा तो उसके यहाँ ड्यूटी लगवा देंगे, या तो डे फिक्स कर देंगे कि हर रोज गाय परीक्षा करते हैं। जो गोपालक आपके हैं वो बताते हैं कि ये गाय बीमार है, उसकी चिकित्सा करते हैं या इनको समझाते हैं, देख रेख हो जाए, क्योंकि आप कहाँ कहाँ भगोगे। तो एक चिकित्सक की ड्यूटी में परमानेंट लगवा दूंगा। तो दूसरी व्यवस्था आपको ये करनी है, समाज कब तक इसका फंड अवेयर करेगा। तो मानव कल्याण संसाधन मंत्रालय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कई योजनाएं खोल रखी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई खिल्लीमल जी और हसन जी आपको बताएंगे इसके पीछे। तो आपने मेरे को यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और भी मैं समय समय पर आता रहूँगा, कुछ समस्या तो बताना, और एक लेटर मेरे को लिख के आज ही दे देना आप मंत्री जी के नाम, मैं वो दे दूँगा। विधानसभा सत्र चल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ